भाई अश्विनी मिश्रा जी, ये तो आप लोगों का इंडिया अलायंस अभी से फेल हो गया। 2027 का इंतजार करना अब मुझे लगता है कि करना भी नहीं पड़ेगा। अभी से सुमैया राणा जो कह रही हैं उससे लाइन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव जैसे अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को उन्होंने बोला है कि भाई एक एक सीट चुन चुन कर देखकर बताओ कहां क्या कर सकते हैं। अश्विनी जी जी मुझे नहीं पता सुमैया राणा की कौन सी बात आपको ऐसी लगी जिससे आपको लग रहा है कि हमारी अलायंस में कोई मैं तो प्रॉब्लम है। यही कह रही हूँ कि जिस तरह एमआईएम कर रही है वैसे कांग्रेस ने कभी नहीं किया। एमआईएम से हमारा एआईएमआईएम का उदाहरण दिया कि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की तरह, भारतीय जनता पार्टी की सी टीम की तरह काम करती है। जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है हिंदू और मुस्लिम में देश को विभाजित करने का, वही राजनीति एआईएमआईएम करती है। वो हिंदुओं की बात करते हैं या मुसलमानों की बात करते हैं और दोनों लोग भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। देश में सेकुलर वैल्यूज है। संविधान सभी धर्मों को बराबर का हक देता है। आर्टिकल 14 एवरीवन इक्वल, सबको इक्वल राइट्स देता है। आर्टिकल 19 सबको इक्वल बोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 20 सबको जीने का अधिकार देता है। 25 सबको रिलीजन का अधिकार देता है। तो ये सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी और एआईएम वाले समझते नहीं है, क्योंकि इनके लिए संविधान सर्वोपरि है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती थी कि ये देश मनुस्मृति से चले, आरएसएस आइडियोलॉजी इनकी जो थी। अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तो आप लोगों के लिए चुनौती है ही, ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आप लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुनौती नहीं मानते हैं इंडिया अलायंस के, जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस में? नहीं, चुनौती मानते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है और वो वोट कटुआ का काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये देश के वोटर को समझ में आ रहा है धीमे धीमे कि ये इनकी राजनीति पॉलिसी की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति है। तो जो कट्टर पंथ की तरफ जाने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट मिलता है। बट इनकी इस तरह की राजनीति का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो समझती है कि ये किस पार्टी के लिए काम करते हैं। अनिला जी, जी आप लोगों ने फिर से असदुद्दीन ओवैसी जी को उतार दिया अभी से मैदान में। मेरी सभी को राम राम। और ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। किस लिए उतार दिया भाई? अगर ये कहा जाए कि भाई जो लोग बहुत हिमायती बनते हैं मुस्लिम वोटर्स के लिए, उनके वोट काटने के लिए ओवैसी साहब जो हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पिछले चुनाव में इनकी कितनी परसेंटेज आई थी? 0.5%। अगर ये उससे भी डर रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या और राजनीतिक दल, तो इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसका मतलब आपने कोई पकड़ रखी नहीं। पर यहाँ पे विद्यानाथ जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुसलमानों से खासतौर से मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मुझे जब मैं मुस्लिम्स को देखती हूँ कि किस प्रकार से वो राजनीतिक दल जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहते हैं, उनके पास, उनके दर पर बारंबार जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, हम तो बिल्कुल वफादार हैं आपके लिए, प्लीज हमारे लिए कुछ करो। ये वही मुझे स्ट्रगलर दिखाई देते हैं जो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दरवाजे पे जाके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें मौका दो। क्या इन लोगों ने मौका दिया? इन लोगों को नहीं दिया ना। अभी भी अगर इनको समझ में नहीं आता कि ये वो राजनीतिक दल है कि केवल और केवल लिप सर्विस करते हैं, आपके लिए कभी कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का कंपैरेटिव डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, या कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जिसने केवल और केवल एक्सप्लॉइटेशन के अलावा, चाहे वो देश हो, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो हिंदू हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन के अलावा कुछ नहीं किया है। तो ओवैसी साहब को कोई बहुत बड़ा एडवोकेट बनने की आवश्यकता नहीं है मुसलमानों की। अगर इनको लगता है कि नहीं बुर्के वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाना है या किसी मुसलमान को बनाना है, तो सबसे पहले जिस राज्य से आते हैं वहीं अपनी पार्टी का कुछ काम कर लें। नफीस अंसारी, सबसे पहले आप, उसके बाद सुमैया राणा। आपने जो आरोप लगाया, मैं अपनी बात पूरी करूं, पूर्वक मैं रुकी रही थी। कंप्लीट कीजिए जी। मैं ये केवल कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से परेशानी किस लिए है। हम बाबरी मस्जिद का ये विषय लेकर आते, वो मस्जिद जहां पे नमाज भी अदा नहीं होती थी, हिंदुओं ने कहा कि ये हमारे रामलला का जन्म स्थान है, ये हमें मिलना चाहिए। इनको इस बात से परेशानी हो गई। वही प्लकार्ड लेके बार बार मुसलमानों को डराया जाता है और डराया जाता है कि जहां पर आप लोग नमाज भी अदा नहीं करते थे, वो जो एक भवन था उसको ढा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखो ऐसा है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं।
मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ हिंदुओं की है, क्या उसके विषय में बात करना कोई गुनाह है क्या? ये देश का जो टुकड़ा हुआ था ये केवल और केवल धर्म के आधार पे हुआ था साहब। एक बनकर जब रिपब्लिक विपक्ष में बैठे तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोग एक धर्म के बारे में, एक समाज के बारे में सोच रही हैं। नहीं, आप ये बता दीजिए कि हमने किसके बारे में नहीं सोचा। असदुद्दीन ओवैसी की मार्केट में पूछ इसलिए बढ़ रही है और सुमैया राणा की पार्टी को इसीलिए डर लग रहा है। नहीं, सुन लीजिए, जो आपके पैनल पर बैठे हैं या आप भी उदाहरण दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी सोशल स्कीम में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पार्शियलिटी करी? तो कह रहे हैं ना कि भाई छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को मारा पीटा जा रहा है, जाति हो रही है उनके साथ। नहीं, जाति दिखाएं तो उदाहरण के साथ जाति दिखाएं ना, हवाई बातें करेंगे। ठीक, ओके, बोलिए नफीस अंसारी जल्दी से। बुर्का का जहां तक मैटर है वो ओवैसी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ, अश्विनी भाई एक मिनट रुकिएगा, आ रहा हूं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि मुसलमान के अलावा कोई वहां पीएम नहीं बन सकता है। हमने कहा हमारा देश महान है, एक बुर्का वाले भी पीएम सीएम बन सकते हैं, वो बात आप लोगों को नहीं समझ में आई। जहां तक सुमैया राणा जी और कांग्रेस नेता की बात है यूएपीए बिल पर, और जितना बिल आज तक पार्लियामेंट में आया ओवैसी साहब ने विरोध किया, इन्होंने समर्थन किया है। और सुमैया राणा जी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की बकायती नहीं है मुस्लिम वोट बैंक, ये लोग मुसलमानों को यूज करते हैं, ये लोग आपका भी यूज कर रहे हैं। जब तक आप लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी का हिंदू वोट बैंक कभी उनके पास नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, एमआईएम में आइए और उनको छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश का हिंदू ही डिसाइड करेगा कौन सीएम और कौन सरकार बनाएगा। जब तक आप जैसी महिलाएं समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी हारती ही रहेगी। आप लोगों को समझ में आने लग गया कि उत्तर प्रदेश का, बिहार का और पश्चिम बंगाल का हिंदू ही डिसाइड करेगा कि सीएम कौन बनेगा। पहले तो आप लोग कहते थे कि भाई मुसलमान ही डिसाइड करता है कि सीएम कौन बनेगा। सर, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस ने कहा है, हमने कभी नहीं कहा है। ओवैसी साहब ने 2014 में कहा था, ये गलत फैक्ट है। अश्विनी जी जल्दी से 30 सेकंड में डिसाइड करता है। 30 सेकंड। अनिला जी बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बहुत हिमायती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, वो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। यहाँ पर मोदी जी का तात्पर्य वो किससे था, वो किसको कहना चाहते थे? एक मोदी जी का और स्टेटमेंट था कि वो जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो आपकी जमीनें छीन लेंगे, वो सारे घुसपैठिए हैं। तो आप बता दीजिए मोदी जी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बोलिए अनिला जी। देखिए, मुझे मालूम नहीं इनको कितनी जानकारी है पश्चिमी बंगाल के बारे में, या वो जिले जो बिहार के पश्चिमी बंगाल से लगे हुए होते हैं। मैं आपको बता रही हूं, पश्चिमी बंगाल की वो हालत थी, या वो जिले जो बिहार के पश्चिमी बंगाल के पास लगे हुए थे और बंगाल की तरफ थे, वहां पर जो हमारी हिंदू बहन बेटियां थी, बिंदी नहीं लगा सकती थी, मांग में सिंदूर नहीं डाल सकती थी, और ना ही मंगलसूत्र पहन पाती थी। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान है, सुन लीजिए अश्विनी मिश्रा जी, मुस्लिम गुंडे जो है ना, उनको उठा कर ले जाते थे, दिनों दिन रखते थे, बलात्कार करते थे। और क्यों? क्योंकि उनको संरक्षण देती थी ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री, जिनको लगता था कि ठीक है हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो होने दो, हमें इन मुसलमानों की सरपरस्ती चाहिए, हमें इनका वोट चाहिए। पर पश्चिमी बंगाल ने उन्हें आईना दिखा दिया बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी पीडीए कहती है, पी फॉर परिवारवाद। अनिला जी शायद आपको पता नहीं होगा, आपकी जानकारी का अभाव है। राजस्थान में दिया था, अगर ये आगे जो नहीं, सुन लीजिए, एक बहुत बड़े डॉन का बेटा मंच पर कहता है ना, इंडिया की सरकार आने दो, फिर देख लेंगे, एक एक को देख लेंगे। ये धमकी जो है भूल गए। राजस्थान की एक रैली में दिया था, राजस्थान में दिया था, बंगाल में नहीं दिया था।